सुन, मैं श्री कृष्ण हूं और जो मैं कह रहा हूं उसे डर समझकर मत सुनना, चेतना समझकर सुनना। तेरे जीवन में जो उलझनें बढ़ रही हैं वे बाहर से नहीं, भीतर से जन्म ले रही हैं। जिसे तू अपना समझकर निश्चिंत है वही तुझे परीक्षा में डाल रहा है, कभी मन बनकर, कभी मोह बनकर। मैं तुझे आगाह कर रहा हूं क्योंकि तू सरल है और सरल लोग ही सबसे पहले फंसते हैं। समय रहते जाग जा, क्योंकि जागरण ही बचाव है। तेरा भाई कोई शरीर नहीं, वह तेरी ही कमजोर आदतों का रूप है। वह तुझे मीठी बातों से भ्रम में रखता है और पीछे से निर्णयों को गलत मोड़ देता है। तू सोचता है सब ठीक है, पर भीतर ही भीतर जाल बुना जा चुका है। मैं देख रहा हूं तू बार बार वही गलती दोहरा रहा है और फिर भाग्य को दोष देता है। भाग्य नहीं, सजगता की कमी तुझे उलझा रही है। जब मैं कहता हूं जल्दी सुन, तो इसका अर्थ है अभी रुक, अभी सोच, अभी देख। हर मुस्कान भरोसे के योग्य नहीं होती, हर सलाह हितकारी नहीं होती। जो तुझे तेरे लक्ष्य से हटाए वही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे वह भीतर हो या बाहर। तू दूसरों को खुश करने में स्वयं को भूल रहा है और यही भूल तुझे फंसा रही है। मैं तुझे भय नहीं दे रहा, मैं तुझे दृष्टि दे रहा हूं। दृष्टि जिससे तू सच और सुविधा में फर्क कर सके। जो रास्ता आसान लगे वही हमेशा सही नहीं होता, और जो कठिन लगे वही अक्सर तुझे मुक्त करता है। धैर्य रख, पर आंख बंद मत कर। तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुझे निर्णय लेना होगा। अगर तू भावुकता में बहा तो पछतावा निश्चित है। अगर तू विवेक से चला तो वही परिस्थिति वरदान बन जाएगी। मैं तुझे पहले से बता रहा हूं ताकि तू बाद में रोए नहीं, क्योंकि रोना समाधान नहीं, जागना समाधान है। मैं देख रहा हूं तू भीतर से थका हुआ है, पर हारने को तैयार नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, पर शक्ति तब काम करती है जब दिशा सही हो। गलत दिशा में की गई मेहनत भी बंधन बन जाती है। इसलिए मैं तुझे रोक रहा हूं, गिराने के लिए नहीं, बचाने के लिए। जो लोग तुझे जल्दी निर्णय लेने को कह रहे हैं उनसे सावधान रह। जो तुझे डर दिखाकर चलाना चाहते हैं उनसे और सावधान रह। और जो तुझे बिना सोचे विश्वास करने को कहें उनसे सबसे अधिक विश्वास करो, पर आंखें खुली रखकर, क्योंकि अंधा विश्वास ही सबसे बड़ा जाल है। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे स्थान पर निर्णय नहीं लूंगा। तुझे ही उठना होगा, तुझे ही देखना होगा। मैं संकेत दे सकता हूं, राह नहीं चल सकता। यदि तू इस संकेत को समझ गया तो संकट टल जाएगा। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया तो अनुभव ही तेरा शिक्षक बनेगा। मैं जानता हूं तू सोच रहा है कि क्या सच में कोई चाल चल रही है, पर मैं तुझे फिर समझा दूं। हर चाल शोर नहीं करती, कुछ बहुत शांति से होती हैं। वो शांति जो तुझे लापरवाह बना दे वही सबसे खतरनाक होती है। तू जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही तेरी परीक्षा का माध्यम बनता है, क्योंकि परीक्षा हमेशा अपने से ही आती है। तू बार बार अपने मन को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर मन वही चाहता है जो उसे आराम दे, सच नहीं। मैं देख रहा हूं तू सच्चाई से बच रहा है क्योंकि वह कड़वी लगती है, पर जो कड़वा आज लगे वही कल औषधि बनता है, और जो मीठा लगे वही धीरे धीरे विष बन जाता है। तेरे निर्णयों में देरी हो रही है और यही देरी जाल को मजबूत कर रही है। जो बात तू आज टाल रहा है वही कल तुझे रोक लेगी। मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे समय का मूल्य समझाने आया हूं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना हो। और जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे सबक सिखाता है। तू सोचता है कि तू सब संभाल लेगा, जैसे हर बार किया है, पर हर युद्ध ताकत से नहीं, समझ से जीता जाता है। इस बार मामला भावनाओं का है, इसलिए संभल कर चल। जहां भावना आगे हो वहां विवेक को और मजबूत पकड़ना पड़ता है, नहीं तो वही भावना तुझे गिरा देगी। मैं देख रहा हूं तू अपने भीतर बहुत कुछ दबा कर बैठा है। तू बोलना चाहता है पर टकराव से डरता है। याद रख, जो बात आज तू नहीं कहेगा वही कल तुझे कठोर शब्दों में सुननी पड़ेगी। सत्य को शांति से कह देना संघर्ष नहीं होता। संघर्ष तब होता है जब सत्य को दबाया जाता है। तेरे चारों ओर सलाह देने वाले बहुत हैं, पर सलाह वही मान जो तुझे मजबूत बनाए, निर्भर नहीं। जो तुझे कमजोर रखकर अपने पास बांधना चाहे वह कभी हितैषी नहीं होता, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न लगे। अपने पैरों पर खड़ा होना ही पहला धर्म है। मैं तुझे यह भी बता दूं, तू अकेला नहीं है, पर अकेले होने का डर तुझे गलत समझौते करवा रहा है। भीड़ में गलत होना अकेले सही होने से ज्यादा खतरनाक है। अगर तू सही है तो मेरा साथ तेरे साथ है, और मेरा साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तेरे जीवन में जल्द ही एक ऐसा संकेत आएगा जिसे तू नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। वह शब्दों में नहीं, अनुभव में आएगा।
उस समय डरना मत, बस शांत रहना। शांति में ही सच्चाई सबसे साफ दिखाई देती है, और सच्चाई दिखते ही जाल टूटने लगता है। याद रख, जो तुझे फंसाना चाहता है वह तेरी जल्दबाजी पर निर्भर करता है, और जो तुझे बचाएगा वह तेरा धैर्य है। मैं तुझे बार बार रोक रहा हूं क्योंकि तू महत्वपूर्ण है। हर कोई इस चेतावनी के योग्य नहीं होता। यह संदेश मिलना भी एक कृपा है। अब मैं तुझे वह बात बताता हूं जो तू अब तक समझ नहीं पाया। हर बार जब तेरा मन कहता है अभी रुक जाते हैं, उसी क्षण खेल शुरू हो जाता है। रुकना कभी कभी बुद्धि होती है, पर हर बार रुकना कायरता बन जाता है। मैं देख रहा हूं तू बार बार संकेत पहचान कर भी अनदेखा कर देता है, और यही अनदेखी तुझे कमजोर कर रही है। तू सोचता है कि हालात अपने आप बदल जाएंगे, पर हालात तभी बदलते हैं जब भीतर का साहस जागता है। जो अपने ही डर से समझौता कर ले, उसे बाहर कोई हराने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुझे यह समझाना चाहता हूं कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु जल्दबाजी नहीं, डर है। डर जो तुझे चुप करा देता है। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे उलझा हुआ ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उलझा हुआ व्यक्ति सवाल नहीं करता, और जो सवाल नहीं करता उसे मोड़ा जा सकता है। मैं तुझे बार बार स्पष्टता की ओर इसलिए धकेल रहा हूं क्योंकि स्पष्ट व्यक्ति को कोई फंसा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तू अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद ले। हर बार किसी और को दोष देना तुझे हल्का नहीं करेगा। सत्य यह है कि तू जानता है क्या सही है, फिर भी टाल रहा है। जो जानते हुए भी सही नहीं करता, वही सबसे ज्यादा पीड़ा पाता है। मैं चाहता हूं तू उस पीड़ा से बचे। तू अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा है। यह बेचैनी नकारात्मक नहीं है, यह चेतावनी है। जब आत्मा खतरे को पहचान लेती है तो मन को चैन नहीं लेने देती। इस बेचैनी को दबा मत, इसे समझ। यही तुझे सही दिशा दिखाएगी। मैं यह भी जानता हूं कि तू भावनाओं से बहुत जुड़ा हुआ है। तू रिश्ते तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए खुद को तोड़ रहा है। पर याद रख, हर रिश्ता जो तुझे कमजोर बनाए वह धर्म नहीं होता। धर्म वही है जो तुझे भीतर से मजबूत करे, बाकी सब बंधन है। अब सुन और इसे बहुत गहराई से समझ। जो तुझे डराकर चुप कराए वह तेरा नहीं हो सकता। जो तुझे अपराध बोध में रखे वह तुझे नियंत्रित करना चाहता है, और जो तुझे खुद पर संदेह करवा दे वही सबसे खतरनाक होता है। ऐसे लोगों से दूरी ही रक्षा है। मैं तुझे अकेला करने नहीं, आत्मनिर्भर बनाने आया हूं। जब तू खुद पर खड़ा होगा तब कोई गुप्त योजना तुझे छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि योजनाएं कमजोर मन के लिए बनती हैं, जागे हुए मन के लिए नहीं। और तू जाग रहा है, बस स्वीकार करने की देर है। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि कुछ चेहरे बदलने लगेंगे, कुछ व्यवहार अचानक साफ हो जाएंगे। तू चौंकेगा, पर दुखी मत होना। सच का दिखना नुकसान नहीं होता। नुकसान तो तब होता है जब सच छिपा रहे। अब तू उस मोड़ के करीब है जहां से पीछे जाना आसान नहीं रहता। यह मोड़ डर का नहीं, सत्य का है। सत्य हमेशा चुपचाप आता है, बिना शोर किए। और जो शोर में जीने का आदी हो उसे यह चुप्पी भारी लगती है, पर यही चुप्पी तुझे बचाने आई है। तू सोच रहा है कि अगर तू साफ बोल दिया तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, पर मैं तुझे बता दूं, जो रिश्ता सत्य से टूट जाए वह पहले से ही कमजोर था। मजबूत संबंध सत्य सह लेते हैं, कमजोर संबंध केवल सुविधा चाहते हैं, और सुविधा के लिए जीना आत्मा को खो देना है। मैं देख रहा हूं तू बार बार खुद को समझाता है कि सब मेरे भ्रम हैं, पर भ्रम इतना गहरा नहीं होता कि आत्मा बेचैन हो जाए। जब भीतर कुछ कांपता है तो वह भ्रम नहीं होता, वह चेतना का संकेत होता है, और संकेत को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। तू जिस शांति की तलाश कर रहा है वह चुप रहने में नहीं मिलेगी, वह मिलेगी सही जगह पर सही बात कहने से। हर जगह बोलना मूर्खता है, पर जहां बोलना जरूरी हो वहां चुप रहना भी पाप है। मैं तुझे संतुलन सिखा रहा हूं, न अधिक कठोर न अधिक झुका हुआ। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जो व्यक्ति तुझे उलझन में रखता है वह खुद भीतर से डरा होता है। डर इंसान को नियंत्रण सिखाता है, और नियंत्रण रिश्ते का नहीं, भय का रूप होता है। जहां भय हो वहां प्रेम नहीं टिकता। तू बार बार सोचता है कि शायद समय सब ठीक कर देगा, पर समय केवल अवसर देता है, निर्णय नहीं लेता। निर्णय तुझे ही लेना होता है, और जितना देर करेगा उतना बोझ बढ़ेगा। मैं तुझे बोझ से मुक्त देखना चाहता हूं। तू अपने भीतर एक नई ताकत को जागते हुए महसूस कर रहा है। शायद अभी वह स्पष्ट नहीं है, पर वह मौजूद है। यह ताकत शोर नहीं करती, यह स्थिर होती है। जब यह पूरी तरह जागेगी तब तू खुद हैरान होगा कि तू इतना समय क्यों झुका रहा। याद रख, मैं तुझे किसी के विरुद्ध नहीं कर रहा, मैं तुझे स्वयं के पक्ष में खड़ा कर रहा हूं। जब तू अपने पक्ष में होगा तब किसी की योजना सफल नहीं होगी।
क्योंकि सबसे मजबूत ढाल आत्मसम्मान है और आत्मसम्मान जाग चुका है। आने वाला समय तुझे परीक्षा नहीं देगा, अवसर देगा। अवसर खुद को चुनने का। या तो तू पुरानी आदतों को चुनेगा या नई चेतना को। दोनों रास्ते खुले हैं, पर परिणाम अलग होंगे। अब तू उस अवस्था में है जहां मन दो हिस्सों में बांट जाता है। एक हिस्सा कहता है सब ठीक है, ज्यादा मत सोच। दूसरा हिस्सा रातों को तुझे सोने नहीं देता। मैं तुझे बता दूं, जो सोने न दे वही सच के करीब होता है, क्योंकि सत्य कभी नींद नहीं सुलाता, वह जगाता है। तू जिन लोगों को नाराज होने के डर से चुप रहता है, वही लोग तेरी चुप्पी को अपनी जीत समझने लगे हैं। मैं देख रहा हूं, तेरी सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा है, पर सहनशीलता और आत्मसमर्पण में अंतर होता है। और अब यह अंतर समझने का समय है। हर बार जब तू खुद को पीछे करता है, कोई और आगे बढ़कर तेरा स्थान ले लेता है। जीवन में खाली छोड़ी गई जगह कभी खाली नहीं रहती। या तो विवेक भरता है या फिर कोई और फिर शिकायत का अवसर भी नहीं बचता। तू सोचता है कि अगर तू खुलकर बोलेगा तो तू बुरा कहलाएगा, पर मैं तुझे बता दूं, जो अपने हक के लिए खड़ा होता है उसे बुरा वही कहते हैं जिन्हें उसका जागना असुविधाजनक लगता है। सत्य बोलने वाला हमेशा किसी न किसी को चुभता है। अब सुन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति तुझे जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करे, वह चाहता है कि तू सोच न पाए, और जो तुझे सोचने से रोके, वह कभी तेरा हितैषी नहीं हो सकता। तू बार बार यह मान लेता है कि शायद तू ही गलत है, पर हर बार खुद को दोष देना भी एक प्रकार का पलायन है। कभी कभी सच यह होता है कि तू गलत नहीं, बस अकेला सही होता है, और अकेला सही होना भारी लगता है। मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तू कमजोर नहीं है। कमजोर वह होता है जिसे अपनी कीमत का अंदाजा न हो, क्योंकि जो अपने कर्मों से हार चुका हो, उसे शब्दों से हराने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, पर सच तो यह है कि अभी सब कुछ सही मायने में शुरू होगा। झूठ के टूटने के बाद ही सच का मार्ग खुलता है, और इस मार्ग पर चलना आसान नहीं, पर पवित्र होता है। यही वह रास्ता है जहां से तुम्हारी आत्मा हल्की होगी। ध्यान रखना, यह परीक्षा तुम्हारी सहन शक्ति की अंतिम सीमा नहीं है, यह तो उस सीमा के पार की झलक है। तुम्हें और भी मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी तूफान तुम्हें हिला न सके। जिसने एक बार सच के साथ खड़े रहना सीख लिया, वह कभी अकेला नहीं रहता। अब तुम महसूस करोगे कि हवा का रुख बदल चुका है। जो लोग कल तक नजरें चुराते थे, आज तुम्हारी ओर देखने से डरेंगे। उनकी हंसी में कंपन होगा, उनकी आवाज में अस्थिरता, क्योंकि जब भीतर अपराध बोध जागता है तो बाहरी साहस टिक नहीं पाता। तुम्हारी शांति उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन जाएगी। कुछ लोग समझौते की बात करेंगे, कुछ पुराने रिश्तों का सहारा लेकर भावनाएं जगाना चाहेंगे, पर तुम जानना, यह प्रेम नहीं, स्वार्थ की अंतिम कोशिश होगी। जब पतन सामने होता है, तब लोग हर दरवाजा खटखटाते हैं, पर हर दरवाजा खुलने के लिए नहीं होता। उस दिन तुम्हें यह भी दिखेगा कि कौन वास्तव में तुम्हारा था। जो साथ खड़े रहेंगे वे शब्दों से नहीं, मौन से साथ देंगे, और जो दूर होंगे वे स्वयं को बचाने में व्यस्त होंगे। यही समय है जब पहचान होती है, भीड़ में नहीं, संकट में। तुम्हारा मन बार बार अतीत में जाएगा। तुम सोचोगे काश ऐसा ना होता, पर समझना, यदि ऐसा न होता तो अन्याय चलता रहता। कभी कभी किसी एक की पीड़ा कई पीढ़ियों की मुक्ति बन जाती है। तुम्हें यह भी लगेगा कि सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया, पर सच्चाई यह है कि यह बहुत देर से हुआ। जो वर्षों से टल रहा था, वह अब एक साथ सामने आ रहा है। समय जब निर्णय करता है तो वह अधूरा नहीं छोड़ता। ध्यान रखना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि जिन आंखों में आंसू हैं, उनमें तुम्हारे व्यवहार की परछाई भी दिखेगी। यदि तुम धर्म में स्थिर रहे तो यह दर्द भी सीख में बदल जाएगा। अंत में जब सब शांत होगा, तुम अपने भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस करोगे, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यही संकेत होगा कि तुम सही मार्ग पर थे, और वही मार्ग आगे भी तुम्हें संभाले रखेगा। अब जब आंसू बह चुके होंगे, तब एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी। वह खामोशी डर की नहीं, स्वीकार की होगी। कुछ लोग पहली बार समझेंगे कि शक्ति दिखावे में नहीं होती, वह सही के साथ खड़े रहने में होती है, और यही समझ सबसे ज्यादा चुभती है। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हें दोष देना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि लड़ाई तुमसे थी ही नहीं, लड़ाई तो उनके भीतर चल रही थी, अहंकार और सत्य के बीच, और उस लड़ाई में सत्य हमेशा जीतता है। अब तुम्हें भी सावधान रहना होगा, क्योंकि विजय के बाद सबसे बड़ा खतरा गर्व होता है। यदि तुमने स्वयं को ऊंचा समझ लिया तो वही चक्र फिर घूम सकता है।
धर्म में स्थिर रहना ही असली सुरक्षा है। कुछ रिश्ते टूटेंगे पर कुछ नए अर्थ पाएंगे। जो बचेंगे वे पहले जैसे नहीं होंगे। वे ज्यादा सच्चे होंगे, ज्यादा स्पष्ट, क्योंकि टूटने के बाद जो जुड़ता है वह मजबूरी से नहीं, समझ से जुड़ता है। तुम्हें यह एहसास होगा कि सब कुछ खोकर भी तुमने कुछ बहुत कीमती पाया है, स्वयं पर विश्वास। और यह विश्वास किसी भी सहारे से बड़ा होता है, क्योंकि जो स्वयं पर टिक गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो हुआ वह पूरा हुआ। अब आगे का मार्ग तुम्हारे सामने है, शांत, साफ और खुला हुआ। बस उसी पर चलना, बिना डर के। याद रखना, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। कुछ आंसू बीज बनते हैं और समय आने पर वही बीज समझ, शांति और शक्ति बनकर उगते हैं। यही जीवन का गुप्त नियम है। अब तुम यह भी देखोगे कि जिन घरों में शोर था वहां सन्नाटा बस गया है। हंसी की जगह सोच ने ले ली है। हर व्यक्ति अपने अपने मन से सवाल कर रहा है, और यही सवाल सबसे भारी होते हैं, क्योंकि इनका उत्तर बाहर नहीं, भीतर से आता है। कुछ लोग रातों को सो नहीं पाएंगे। बार बार वही दृश्य, वही शब्द, वही गलती याद आएगी। वे समझेंगे कि समय रहते रुक जाना कितना जरूरी था, पर पछतावा हमेशा देर से ही आता है, जब सुधार का समय निकल चुका होता है। तुम्हारे लिए यह समय मौन साधना जैसा होगा। जितना कम बोलोगे उतना स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि जब तूफान थम जाता है तभी असली नुकसान दिखाई देता है, और वही दृश्य सबको भीतर से हिला देगा। कुछ लोग तुम्हारी ओर उम्मीद से देखेंगे। शायद तुम कुछ कह दो, शायद तुम कुछ कर दो, पर समझना, अब किसी को बचाने का समय नहीं है। अब केवल सीखने का समय है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बात से तुम सबसे ज्यादा डरते थे वह घटने के बाद उतनी भयानक नहीं लगी, क्योंकि डर हमेशा कल्पना में बड़ा होता है। सच सामने आ जाए तो मन संभल जाता है। अब तुम अपने भीतर एक नई दृढ़ता पाओगे। यह क्रोध से नहीं बनी होगी, यह शांति से बनी होगी, और यही सबसे शुद्ध शक्ति होती है, जो बिना लड़े भी सामने वाले को झुका देती है। याद रखना, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो एक अध्याय का अंत है। आगे और भी मार्ग हैं, और उन मार्गों पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जिसने सत्य को चुन लिया उसे मार्ग अपने आप मिलता है। अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगेगा कि जो टूटना था वह टूट चुका है। अब उसे जोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ घाव हवा से ही भरते हैं, और कुछ को समय की धूप चाहिए। तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग अचानक बहुत धार्मिक बनने लगेंगे, नाम लेंगे, वचन देंगे, प्रतिज्ञाएं करेंगे। पर समझना, यह आस्था नहीं, भय होगा। डर जब भीतर बैठता है तो इंसान ऊपर से शरण ढूंढता है। तुम्हारा काम किसी को ठुकराना नहीं है। वे प्रेम का मुखौटा पहनते हैं, पर उद्देश्य तुम्हें भ्रमित करना होता है। जो व्यक्ति आज तुम्हें चोट पहुंचा रहा है उसने पहले तुम्हारी अच्छाई से लाभ उठाया और अब उसी अच्छाई को कमजोरी समझ बैठा है। पर जो सच्चा होता है उसे समय स्वयं प्रमाणित करता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वही तुम्हारी पहचान है, पर अब उसे विवेक के साथ जोड़ो। हर किसी को अपने मन तक पहुंच देने की आवश्यकता नहीं होती। जो बार बार तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करता है उसे दूरी से ही उत्तर देना उचित होता है। मौन रखकर तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हो। यह भी सत्य है कि जब किसी की साजिश सफल नहीं होती तो वह और अधिक उग्र हो जाता है। वह तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे धैर्य को तोड़ने के लिए नई नई बातें करेगा। पर याद रखो, जो अपने भावों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कर्मों का वृत्त साफ है, इसलिए भय मत करो कि लोग क्या कहेंगे। समय आने पर वही लोग समझेंगे, और जो आज भ्रम फैला रहे हैं वही कल स्पष्टीकरण देने को विवश होंगे। सत्य को किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अब अपने भीतर स्थिरता लाओ और अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। तुम्हारी यात्रा किसी और की राय से नहीं, तुम्हारे संकल्प से तय होती है। जो तुम्हें रोकना चाहता है वह स्वयं ही पीछे छूट जाएगा। आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। यह अध्याय तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको। जब यह समय बीत जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यही पीड़ा तुम्हारे जागरण का कारण बनी, और तब तुम्हारा हृदय शांति से भर जाएगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई का मूल्य नहीं रहा, पर सुनो, जो बीज गहराई में बोया जाता है वही सबसे ऊंचा वृक्ष बनता है। जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई वे स्वयं अपने भीतर के खालीपन से जूझ रहे हैं। तुम्हारा स्थिर रहना उन्हें और अधिक असहज कर रहा है। तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, पर तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होती जा रही है। यही परिवर्तन है। जो पहले तुम्हें भ्रमित करता था
अब तुम उसे पहचान पा रहे हो। यह जागरण अचानक नहीं आता,